व्यूअर्स, ऑन द फ्रंट का ये बहुत ही एक्सक्लूसिव शो है, 7 से 9 तक जारी रहेगा और इसकी स्पेशलिटी इस वजह से है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा मिस स्वराज जो है वो आज पाकिस्तान में आई हैं और वो आई जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा के इन्विटेशन पे ऑफिशियली नहीं आई, बल्कि हार्ट कॉन्फ्रेंस है जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर आज पाकिस्तान ने होस्ट करनी है 8 से 10 दिसंबर तक, और वो इसलिए आई हैं। और उन्होंने आते ही एयरपोर्ट पे जो पहला बयान दागा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने, अगर किसी के ज़हन में कन्फ्यूजन थी कि वो पाकिस्तान के लिए भी आई हैं, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के लिए भी आई हैं, तो उन्होंने थोड़ा क्लियरली ये कहा कि अफगानिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस थी तो मुझे तो आना ही था। तो उनका सारा फोकस ये था कि अगर ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए ना होती तो ये उनका एक्सक्लूसिव विजिट पाकिस्तान के लिए ना होता। उन्होंने क्या कहा एयरपोर्ट पे आके जरा आपको सुनवा देते हैं उसके बाद। और आपको एक बात और बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में की थोड़ी स्पेशल बात यह भी है कि अब से थोड़ी देर बाद कुल लगभग 10-15 मिनट में इंडियन पैनल भी बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होगा। और इंडियन पैनल से मुराद ये है कि हिंदुस्तान में दिल्ली में इंडिया का चैनल IBN7 जो है उनका एक पूरा पैनल होगा हमारे पैनल के साथ इसी मामले को लेकर कि आखिर पाकिस्तान इंडिया जो है। अब मैं सिंपल सवाल ये पुट कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों में। इस वक्त जो सियासत इंडिया खेल रहा है क्रिकेट को लेके, तो क्रिकेट क्यों रोकी हुई है उन्होंने? मतलब दोनों बराबर की टीमें हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया की टीम क्रिकेट टीम डरती होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, लेकिन ये कौन सा बेंट ऑफ माइंड है जो स्पोर्ट्स होने से, वो भी तीसरी जगह पर, थर्ड एवेन्यू श्रीलंका जो सजेस्ट किया गया था, वो घबरा रहे हैं, हिचकिचाहट का शिकार है कि उससे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ना ठीक हो जाए, या उससे वो समझते हैं कि उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी है वो उससे अंडरमाइन होती है। और जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इतने ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं, उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। वो समझते हैं हमें जो भी उनका इमेज है मुंबई अटैक को लेकर जिस चाहे चीज़ से जोड़े वो, लेकिन उनका परसेप्शन कुछ यही बनता नजर आ रहा है। आज जो इंडिया के पैनल से उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये परसेप्शन सही है या गलत है। लेकिन पहले, इससे पहले कि अपने पैनल का तारुफ कराऊँ आपसे मैं पाकिस्तान में, जरा मिस स्वराज साहिबा ने जो कहा है वो सुन लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसे रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगी। जी, संदेशा वो ये लेके आई हैं कि ताल्लुकात अच्छे हैं, ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं, लेकिन एंड में पता चलेगा होगा क्या। इससे पहले भी ये हुआ था जब लास्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया की वहाँ के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए थे, तो बड़ा ही वो बैड नोट में एंडिंग हुई थी उसकी, और कोई जॉइंट डिक्लेरेशन भी हमारे सामने नहीं आ सका था। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका आप तारुफ करें। डॉक्टर फरीद क़यास साहब की तारुफ के मोहताज नहीं, जमात इस्लामी के बड़े एमिनेंट लीडर हैं और एक बड़ी खास ज़रियाती सोच रखते हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को लेकर। सलमान गनी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर रोज़नामा दुनिया के। सर बहुत वार्म वेलकम आपको भी। हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, और हमने स्पेशली इन्वाइट किया है पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अब्दुल कादिर साहब को, क्रिकेट की अहमियत को ज़हन में रखते हुए। अगर मैं प्रयास साहब से पहले स्टार्ट कर लूँ, सलमान साहब, प्रयास साहब आप सजेस्ट क्या करते हैं कि स्वराज साहिबा ने जो पहले तो ये कहा एयरपोर्ट पे आके, क्योंकि कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है इसलिए मैं आई हूँ, तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की इंडिया के अंदर कि कुछ स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आई। हो जाएंगे ताल्लुकात, अच्छी बात है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अच्छे या आगे बढ़ जाए, लेकिन वो आई इसलिए कि अफगानिस्तान का मसला दरपेश था, कॉन्फ्रेंस ना होती तो फिर नहीं। यही है या कुछ और इसका आपको तासुर नहीं? एक जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, एक खास किस्म का टेम्पो है जो वहाँ पे बनाया गया है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और कहीं भी कोई ऐसा एक लफ्ज़ भी कहीं निकलना कोई हो कि जिसमें ये मालूम हो कि ये पाकिस्तान के बारे में कोई थोड़ी बहुत या ताल्लुकात को ठीक करने के बारे में भी कोई राय रखते हैं, तो उससे वो घबराते हैं। उनका चाहे ऐसा इवन जो वहां पे नॉन हिंदूज हैं उनके मतलब राय उनकी ठीक नजर नहीं आ रही, जिस तरह माइनॉरिटीज का हाल हो रहा है, इंतहा दर्जे का तासुब है ना जी। इस तरह का तासुब दुनिया के अंदर नहीं है कि वहां की 20 करोड़ आबादी को ये कहा जा रहा है कि जो हम कहेंगे वो आप खाएंगे और जो हम कहेंगे आप नहीं खा सकते।
वो आप नहीं खाएंगे। और जो अगर मजहब हालांकि उन्हें पसंद है वो मजहब को फोर्सफुली कराया जा रहा है वो वहाँ। फोर्स, और ये अगर ये करेंगे तो फिर 5 साल कैद है। यानी गाय का गोश्त खाने पे ट्रैफिक के हादसे में अगर कोई मर जाए तो 3 साल कैद है, लेकिन अगर जो है वो गाय का गोश्त तो उस पे तो 5 साल का है। तो एक खास तरह का तसुब है, उसी का इजहार किया है भारत की वजीर खारजा। तो सर हम साहब क्या एक्सपेक्ट करें फिर इस विजिट से? ज्यादा एक्सपेक्ट करें या बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट ना करें, या क्या करें? कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे 132 मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं, क्या नतीजा निकला है? यानी भारत की तरफ से हमेशा ये बात होती है कि हमसे मौसमों पे बात कर लें, फिल्मों पे बात कर लें, फिल्में तो हमने उनकी खोल दी हैं इधर। जो है ज्यादा से ज्यादा बसों पे बात कर लें, आमदोरफ्त के बात कर लें, या हमारी तरफ से ये होता है तिजारत पे बात कर लें, कोई क्या चीजें आनी है क्या जानी है, बस इसके अलावा यानी हमारे एजेंडे तो है कश्मीर, हमारा एजेंडा तो है दरियाई पानी, हमारा एजेंडा तो है सियाचिन, हमारा एजेंडा तो है सरक्रीक, वो दहशतगर्दी में घुमाते रहते हैं। हमारा एजेंडा तो है भारत की तकरीबकारी इंतहा, यानी भारत ने State sponsored terrorism in पाकिस्तान Kashmir। को बांग्लादेश में बदला है, अब वो बलूचिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। और तो जो हमारा कश्मीर में एजेंडा तो state ये है, sponsored अगर terrorism। इस पे कोई बात नहीं होनी और मौसमों पे बात होनी है तो इसमें कई दौरे हो जाएं, या जब तक भारत का ये दौरा जो उनके ज़हनी दौरा है ना वो खत्म नहीं होता, जो उनकी ज़हनीयत है, तो उस वक्त तक इस तरह के दौरों का ना कोई फायदा है ना कोई। और वो तो उन्होंने वादे कर दिया कि पाकिस्तान में आना मेरी मजबूरी थी, अगर ये किसी और जगह होता तो मैं ज्यादा खुशी के साथ बिल्कुल ठीक है। मोहित पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीरज़ादा साहब इस्लामाबाद में हैं आप, वहां पे बड़ी हलचल हो रही है, सुराज साहब आई हैं आते साथ। वैसे उन्होंने कहा तो ये कि कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान में इसलिए यहाँ पे आई हूँ, तो इससे ये मतलब लिया जाए कि ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस ना होती तो अदरवाइज तो उन्होंने आना नहीं था, तो कोई एक्सक्लूसिव उनका विजिट नहीं है पाकिस्तान इंडिया के पीस को लेके। मोहित साहब तक हमारी आवाज सुना, ये सवाल मेरा आपसे। देखिए बात यह है कि पहले तो जो प्राजा साहब ने बात की ना कि एक माइंड सेट है नरेंद्र मोदी साहब का, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी है, रशिया की और चाइना की प्रेजेंस भी है, और फिर अफगानिस्तान। उनकी आवाज आप ठीक करें, मैं गनी साहब से बात कंप्लीट करूं सर। देखिए एक खास माइंडसेट है नरेंद्र मोदी साहब का और आज का नहीं है, और लीडरशिप कामरान साहब कभी भी इंतहा पसंद नहीं होती। आज मैं समझता हूं कि जितनी एम्बेरसिंग सूरत हाल पे हिंदुस्तान को मोदी साहब ने 2-4 किया है, और जो उनकी वजीर खारजा ने जो बात की है कि जी पाकिस्तान वो आ रही है अफगानिस्तान की, इसलिए कि अफगानिस्तान के हवाले से भी उनका एक एजेंडा रहा है। उन्हें पता है कि अगर तो प्रॉब्लम है सारा, जी प्रॉब्लम इनकी वजह से प्रॉब्लम है, वहां पर स्पॉइलर ये है, वहां पर स्पॉइलर ये है, पाकिस्तान ने तो एक रोल अदा किया था कि तालिबान को और अफगान हुकूमत को मरी मुज़ाकरात में ये क्रेडिट पाकिस्तान का था, और ये किसको हजम नहीं हुआ था? हिंदुस्तान को। और क्यों नहीं हजम हुआ था? उन्हें पता है कि एक एज मिला है इस खिते के अंदर, और पहली दफा कामरान साहब हिंदुस्तान दफाई महाज पे आया है। क्यों आया है? इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी, और कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हुआ, और वहां पर तकरीबन 1 लाख लोग शहीद हुए हैं। और बात यह कि वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहता है, इंसानी हकूक की बात भी करता है। मैं समझता हूं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं, और आपको पाकिस्तान के अंदर संजीदगी तारी करनी होगी हिंदुस्तान के तर्ज अमल के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, और आप जब खड़े होंगे किसी स्टैंड पे, मैं समझता हूं ये झुकेंगे। और बड़ी देर की मेहरबान आते आते बात यह कि आज उनकी वजीर खारजा ये कह रही हैं, आप भूल गए कि जब कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात होनी थी दिल्ली में, तो इसने क्या कहा था? उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहां पर आपको कश्मीरी लीडरशिप से नहीं मिलने देंगे। ये तो एक रवायत है, 68 साल रवायत थी कि जब भी कोई जाता था कश्मीरी लीडरशिप से मिलता था, और ये कश्मीरी लीडरशिप से मिलने से इनकारी थी। अब वो खुद चल के आए हैं। बात ये कि हमें संजीदगी से जो इश्यूज हैं वो फ्रेम करने पड़ेंगे। संजीदगी तो उनकी संजीदगी के साथ मैच करती है ना, वो अकेले संजीदा होकर तो कुछ नहीं कर सकते। गनी साहब देखिए आपने जो सवाल उठाया था बिल्कुल दुरुस्त था कि वो बड़ी मजबूरन, चूंकि अफगानिस्तान के वाले से कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा, और वाजिब का लफ्ज भी आप इसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, ये उन्होंने नेगेटिव सेंस में कि मेरी बड़ी मजबूरी है कि आगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से और सरताज अजीज को मिलना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है? मैं समझता हूं गेंद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में है। इनको बताना जरूर चाहिए कि इश्यूज ये हैं, इशू कश्मीर है, इशू पानी है। जब तक आप इस हवाले से जुर्रतमंदी नहीं दिखाएंगे, मैं समझता हूं कि ये दफाई महाज पे नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। पीरज़ादा साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो उन्होंने आके एयरपोर्ट पे फरमाया कि क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे हो रही है और पाकिस्तान में होस्ट हो रही है इसलिए मुझे आना पड़ा, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि अदरवाइज तो खैर उन्होंने आना नहीं था, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? आपका अपना क्या इंटरप्रिटेशन उनकी स्टेटमेंट पे? देखिए, एक
तो ये वो कह सही रही हैं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से आई हैं। वो इसलिए आई कि हिंदुस्तान का एक हेजेमनिस्टिक ग्रैंड डिजाइन है अफगानिस्तान के हवाले से, वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए। और चूंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल समिट मीटिंग हो रही है जिसमें चाइना की, रशिया की, टर्की की, ईरान की और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की प्रेजेंस है, तो जाहिर है इंडियन फॉरेन ऑफिस ये किसी तरह अफोर्ड नहीं करता स्ट्रेटेजिकली कि इतनी इंपॉर्टेंट जो समिट मीटिंग है जहां सब लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर हिंदुस्तान की प्रेजेंस और उनकी डिप्लोमेसी जो है वो ना देखी जाए। अब जो आपका सवाल है कि उन्होंने कहा क्यों, देखिए इट इज कॉल्ड टू रब ऑन, मतलब उन्होंने इसको रब ऑन भी किया है, यानी ये वो आती तो भी अंडरस्टूड था स्ट्रेटेजिकली, जाहिर है एनालिस्ट को पता होता, लेकिन उन्होंने इसको पब्लिकली रब ऑन किया है कि भाई आप ये मत समझें कि मैं इंडो पाकिस्तान, हाँ इंडो पाकिस्तान का नहीं यहाँ पे कोई हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा तबका पाया जाता है जिससे आप भी वाकिफ हैं, जो हर वक्त हम पे ये प्रेशर रखता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान शायद जो है वो इस खित्ते में अमन नहीं होने देता। दर हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करना ही नहीं चाहता मीनिंगफुल डायलॉग में, तो उन्होंने ये चीज रब ऑन की है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो फौरी तौर पर कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब क्या बात हो गई, तो उन्होंने उल्टा उन सब की बेइज्जती कर दी है ये सारे लिबरल्स ही, ये कह के कि हम तो इंडो पाकिस्तान पार्लेज या डायलॉग के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम तो इस मकसद के लिए यहाँ पे आए। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब, इससे पहले आपसे रुखसत ली जाए, ये बता दीजिए कि ये 2 दिन जो है आपके ख्याल में बाय द एंड ऑफ दीज 2 डेज, बल्कि उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो होगा वो तो बाद में चलेगा पता कि जाते जाते क्या होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लास्ट टाइम जब फॉरेन मिनिस्टर इनके आए थे यहाँ पर तो बड़ा बैड नोट, बैड टेस्ट में हुआ था मामला, और वो कुछ कहे बगैर ही वापस चले गए और बड़ी कंट्रोवर्सी चली। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ से वजीर खारजा ने कहा, आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे उस वक्त के, बल्कि शाह महमूद साहब भी थे, वो कह रहे थे कि जी इनके वजीर खारजा डिक्टेशन ले रहे हैं इंडिया से, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल फारिग हो गई। जो अब ये जब बाय द एंड ऑफ हर विजिट 10 दिसंबर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या क्रिकेट सीरीज के बारे में बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी इंडिया ने साइन करके एग्रीमेंट किया हुआ है, उसकी बेस पे ब्लैकमेल करके एलिजिडली पाकिस्तान से उन्होंने अप्रूवल भी ले लिया अपना बिग 3 एक्सेट्रा का, अगर वो भी दे दें तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में आपके ख्याल में कोई इससे बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है क्या? ये भी नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट वाला, ये भी बस वैसे ही। देखिए 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो कोई डिसाइसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट नहीं होगी जो बहुत ही समझें कि पीसफुल जस्टिस होगा उनका, और अगर कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर वो अपना इस चीज को दोहराएंगी कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार है, और हमारे बड़े कंसर्न्स हैं कि मुंबई के लोगों को अभी तक जो है उनको जो है उनके ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो सके, और पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी के मसले को सीरियसली लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान में यही कहा गया है, वहां के अगर अखबार पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जो NSAs की मीटिंग हुई है अजीत डोभाल की और जनरल नसीर जंजुआ की, उसका बुनियादी मकसद, जहां उसमें चूंकि कश्मीर का जिक्र आया तो वहां पर बहुत तशवीश हो गई है हिंदुस्तान में कि भी कश्मीर की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है, मैं कल NDTV के प्रोग्राम में था कि जी कश्मीर की बात करनी इसलिए जरूरी है कि चूंकि पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी कर रहा है तो दहशतगर्दी के हवाले से कश्मीर डिस्कस होगा, ये नहीं कि कश्मीर एक हल तलब मसले के तौर पर डिस्कस होगा। तो जाहिर है उनका बड़ा हार्ड एटीट्यूड है, वहां तो बहुत लान तान हो रही है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैंकॉक में इस तरह छुप के मुलाकात हुई क्यों, हिंदुस्तान से बाहर क्यों हुई, हिंदुस्तान की मीडिया को क्यों नहीं पता था, और हुकूमत की मोदी सरकार की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी क्यों नहीं है पाकिस्तान पे। अगर मोदी सरकार समझती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो फिर पाकिस्तान से बात क्यों की जा रही है। तो उनके एटीट्यूड बड़े हार्ड हैं। हमारे यहाँ एक क्लास पाई जाती है इंडोफाइल्स की, जिनको आप जानते हैं 2 दर्जन लोग हैं इस्लामाबाद में, जो एक मुख्तलिफ जाविया रखते हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखने के लिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस पे अपना तजिया दिया, और ऑब्वियसली आपसे बात करते रहेंगे। आप भी इस्लामाबाद में हैं और ये कॉन्फ्रेंस व्यूज 8-10 दिसंबर चलेगी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे इंडियन पैनल, और हमारा भी कंप्लीट पैनल होगा, और इंडियन पैनल के सामने भी रखेंगे जो पाकिस्तान की कंसर्न्स हैं मोदी साहब की रेडिकल पॉलिसी के हवाले से, कि मोदी साहब के हाथ में इक़्तिदार है, जहां पर इंडिया की अपनी जो सिविल सोसाइटी है, जो कि हो सकता है माइनॉरिटी में हो, वो अपने सदारती एजाज़ात, अपने प्राइड ऑफ ऑनर्स जो है, प्राइज ऑफ ऑनर्स जो है वो वापस कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट को वापस स्लैप कर रही हैं एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट
देयर पॉलिसी टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज। पाकिस्तान के ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म किया जाए, पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनको हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम नहीं कोई लगा सकता कि वो किसी वैली के अंदर कश्मीर की तरह, जिस तरह इंडियन हेल्ड कश्मीर है, टेररिज्म कर रही है। पाकिस्तान की किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो गुजरात की तरह किसी सूबे में माइनॉरिटीज के मैस मर्डर में मुलविस है। और पाकिस्तान की किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है और स्टेट की पैट्रोनेज में किया जा रहा है, जो कि इंडिया पे लग रहा है, जो कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है। ये पाकिस्तान के मुताल्लिक उल्टा नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक उनके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ही इज टू लिबरल एंड टू सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन उनकी इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी जब वो दिवाली पे गए इंडियंस के पास, तो उन्होंने यहां तक कहा इंडियंस को, हिंदूस के पास जब गए दिवाली पे, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो आपके राइट्स को थ्रेट करता है, आप इक्वल सिटीजन है पाकिस्तान के, तो मैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए स्टैंड लूंगा। ये जेस्चर हमें इंडिया से देखने को नहीं मिल रहा। तमाम तरीन इख्तलाफात के साथ जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ये उनकी अपोजिशन भी इस बात को समझती है और मानती है कि हमें भी इस तरह का इंडिया चाहिए जहां पे उनसे बात जब करें तो उनको समझ तो आए कि नवाज शरीफ साहब कुछ बात कर रहे हैं और बड़ी लिबरल बात कर रहे हैं, और उधर मोदी साहब है जिनके अंडर आरएसएस जो है वो मुसलमान आर्टिस्टों को, मुसलमान माइनॉरिटीज को जो है वो गाय गोश्त खाने पर जो है वो सरेआम कत्ल कर रही है, उनको जेलों में फेंक रही है, फोर्स कोएर्जन हो रही है वहां पर। ये वो इंडिया तो नहीं था मेरे ख्याल से जो नेहरू और गांधी साहब ने भी सोचा होगा, लेकिन इस इंडिया को हमें डील करना पड़ रहा है। हमारा पैनल जो आएगा वो भी और इंडियन पैनल के साथ बात करेंगे एक मख्सूस वक्फे के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस स्पेशल शो जो हम इंडियन पैनल के साथ कर रहे हैं, IBN 7 के साथ। हमें अभी वो ज्वाइन करने वाले हैं। इंडिया का जो पैनल है, हार्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है साउथ एशिया को लेकर, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, उसके फ्यूचर को लेकर उस पर कंटेम्पलेशन हो रही है। मिस स्वराज इंडिया की वजीर खारजा 2 से 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं, आज आई हैं, अब से कुछ देर पहले आई हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से ही मिलेंगी, वजीर खारजा से मिलेंगी। सबसे बड़ा जो मसला अटका हुआ था, जो कि इशू नहीं होना चाहिए, वो अभी भी अटका हुआ है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सीरीज का। उस पर क्या ब्रेक थ्रू हो पाएगा? पाकिस्तान इंडिया के दरमियान रास्ते खुलने में क्या ब्रेक थ्रू हो पाएगा? नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक इस बात पे सीरियस है? इस पे हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी पैनल इंडियन पैनल के साथ। प्राया साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है, सलमान गनी साहब ने, और अभी लेजेंडरी हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर जनाब अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, क्रिकेट को लेकर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ओवरडू कर दिया है इंडिया ने कि एक सीरीज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लिखा गया, और थर्ड एवेन्यू में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, उसको भी अभी तक लिंगर ऑन किया हुआ हमारे साथ भारत का पक्ष रखने के लिए यहाँ भी कई खास चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि सकारात्मक माहौल में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बातचीत होगी। दोनों देशों के हुक्मरान अब कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये दिखावा है या फिर इसके पीछे ठोस रणनीति भी काम कर रही है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए भारत और पाकिस्तान का खास पैनल इस वक्त आपके साथ यहाँ टीवी पर मौजूद है। मेरे साथ इस शो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट। उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं मेरे पाकिस्तानी दोस्त के कन्वीनियंस के लिए। हमारे साथ यहाँ के सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाने माने आलोक बंसल हैं। हमारे साथ कमोडोर जीजे सिंह साहब मौजूद हैं इस वक्त लाइव बैंगलोर से। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन चरणजीत सिंह सापरा, और थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ने वाले हैं। कामरान, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा दें, फिर हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। जी सुमित, बहुत वार्म वेलकम आपको एक दफा फिर। पाकिस्तान से, लाहौर से हम करते हैं। आपकी वजीर खारजा इधर आई हुई है और उनको बहुत वार्मली रिसीव भी किया गया है, और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है उसमें कुछ ब्रेक थ्रू आ सके। लेकिन बात जरूर करेंगे इस पे कि अभी तक क्यों रुका हुआ है और कितने चांसेस है। लेकिन पहले पैनलिस्ट का तारुफ करा दूं। फिर प्राया साहब, बहुत वार्म वेलकम, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब्दुल कादिर साहब लेजेंडरी एक्स टेक्स क्रिकेटर है हमारे, और सलमान गनी साहब हमारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट है, रोजनामा दुनिया जो है उसके एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर है। और अभी मैं थोड़ी देर में जो है वो 2 और एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे, हारून रशीद साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। सुमित साहब, अगर सवालात जो है वो
मैं चाहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, सबसे पहले हम आपको ये जरूर मौका देते हैं कि आपके जहन में पाकिस्तान को लेकर कुछ सवाल है, आप करना चाहते हैं, आपका पैनल करना चाहता है। हमारी तरफ से सवाल तो यही रहेगा कि इतनी देर क्यों लग रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज को होने में, ताल्लुकात को मजीद आगे जाने में? क्या मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, या पूरा हिंदुस्तान ये सोचता है कि इतना ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए जितना मोदी साहब के आने के बाद से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ है? ये हमारा मेन क्वेश्चन हमारी तरफ से है। जी सुमित साहब। कामरान साहब, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आपने इतना लोडेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसी क्वेश्चन पे 1 घंटे का डिबेट हो सकता है, लेकिन हम जरूर 1.5 घंटे के लिए बैठे हैं इधर, आप 1.5 घंटा कर ले डिबेट। लेकिन मैं आपको बता जी 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 हम तो दिन भर कर लेते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं। मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक हमारा छोटा सा फॉर्मेट है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है, वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ताकि हम आपके जवाब भी जान सके। हमारा सवाल बहुत सीधा सा आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा अमन कायम करने में कामयाब होगी? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 5858 पर SMS करें। #HTP और #IndoPak आउटरीच के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय, अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जैसे कि वहां पे अब्दुल कादिर साहब हैं, मेरे साथ यहाँ पर हमारे जाने माने क्रिकेटर किरण मोरे साहब जुड़ गए हैं। और किरण मोरे न सिर्फ क्रिकेट के जाने माने चेहरे हैं, बल्कि अब्दुल कादिर और किरण मोरे ने एक वक्त में साथ में क्रिकेट भी खेला हुआ है। मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं चाहूंगा आलोक बंसल साहब आप जवाब दीजिए, बजाय इसके कि मैं एक टीम बन के एक इंडिया की वॉइस बन के रिप्रेजेंट करूं। कामरान शाहिद ने बहुत स्पेसिफिकली लोडेड सवाल पूछा कि क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि ऐसी स्लो प्रोसेस चलता रहे बातचीत का? आखिर बातचीत में स्लो क्यों दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान को हम लोग? आलोक बंसल। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो कई मुद्दों पर अटक जाते हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि दोनों ही देशों में स्टेक होल्डर्स नहीं है जो पीस पे स्टेक होल्डर्स हों। और इसके लिए मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि तिजारत और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को पता चले कि अगर रिश्ते खराब हों तो उनको क्या असर होता है। जब आम आदमी की रोजमर्रा की चीजों का अभाव पड़ने लगेगा रिश्ते खराब होने से, तो आम आदमी जो है प्रेशर बनाएगा गवर्नमेंट्स पे कि रिलेशंस इंप्रूव हो, और तब आप देखेंगे कि रिलेशंस फास्ट इंप्रूव होंगे जी। वरना जब तक ये साइकिलिकल प्रोसेस चलता रहेगा, लोग इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कोई घटना हो जाएगी, फिर वो प्रोसेस डीरेल हो जाएगा, फिर वापस आप उसको धीरे धीरे पटरी पर लाएंगे, और फिर कोई घटना हो गई तो जब तक हम उस लेवल तक रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं कर देते ट्रेड के द्वारा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के द्वारा, कि कल को अगर जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट बोल रहे हैं तो आप इस बात की भी पक्षधर हैं कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, अब्दुल कादिर और किरण मोरे जैसे एक्सपर्ट्स के को भी हम इन्वॉल्व कर सकेंगे इसके बाद डिस्कशन में? मेरे ख्याल से किसी तीसरे मुल्क में, जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका में जैसे कि अभी बातचीत चल रही है, ये सीरीज होने में मेरे को कोई बुराई नहीं लगती। और वैसे भी मेरे ख्याल से जहां तक हो सके स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। तो सुमित साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रिकेट सीरीज में डिले आ रहा है और आपके जो आलोक बंसल साहब, ऑब्वियसली ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि ये हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी जनता है वो चाहती है हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज हो, लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि उसको ड्रैग ऑन कर रही है या उसको डिस्करेज कर रही है? ये सवाल जब आपके बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, ये सवाल मेरा उनसे रहेगा। कामरान, अगर इनके सवाल में मैं जरा मैं चाह रहा हूं कि आप उनसे, अगर ये सीरीज होती है तो यही बीजेपी गवर्नमेंट ही करेगी, जो अगर ये सीरीज करेगी, लेकिन अवाम की राय, यही बीजेपी गवर्नमेंट जिसपे आप सवाल खड़े कर रहे हैं जी, वही बीजेपी गवर्नमेंट करेगी। और अनुराग ठाकुर, यही तो आपसे कह रहा हूं कि जो आलोक बंसल साहब कह रहे हैं बीसीसीआई के उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट में। वो कह रहे हैं होनी चाहिए सीरीज, तो माहौल भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा ना क्रिकेट के लिए। अच्छा, अगर मैं प्राचा साहब से एक राय ले लूं, आप उनके कमेंट की, सुमित साहब आप,
जो आलोक साहब ने कहा, मैं कह रहा हूं 1 to 1, उनके बाद आप अपने पैनल की राय ले लीजिएगा। प्रयास साहब, ये कहा है आलोक बंसल साहब ने, उन्होंने एक तो बात मैं उनसे एग्री करता हूं, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कही क्रिकेट सीरीज के हवाले से, और मेरी ये राय है शायद कि हिंदुस्तान की मेजोरिटी अवाम की राय भी ये होगी, रिगार्डलेस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट क्या समझती है। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात उस तरह खुलेंगे जब ट्रेड खुले और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। प्राय साहब, कौन रोकता है पाकिस्तान की तरफ से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कौन रोकता है इंडिया की तरफ से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ट्रेड? देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा इस बात के लिए कोशिश की है कि अमन कायम हो, लेकिन न कोई मुज़ाकरात क्या इस मूड के अंदर हो सकते हैं कि आप कश्मीर को कि जो तकसीम बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडे की तकमील है उसको आप अटूटंग कहते रहें। इसके बावजूद के वहां की अदलिया फैसला दे चुकी हो, इसके बावजूद के वहां पर बड़ी बड़ी हड़तालें हों, जुलूस निकले, लोग अपना इजहार करें, पाकिस्तान के झंडे लहराएं, गोलियां खाएं, इसके बावजूद के कोई एक फर्द भी वहां तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो कि भारत के साथ, इसके बावजूद आप कहते रहे कि अटूटंग है, और उसके बाद आप समझे कि मुज़ाकरात भी होंगे। वो मुज़ाकरात जो तोप के दहाने से निकले वो मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। आपके हाथ से आग उगलती हुई जबानों से जो मुज़ाकरात होते हैं वो कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आप इसे एक खास मूड है, यानी मोदी साहब का एक खास मूड है जो भारत में अब और ज्यादा, पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा हो गया है कि सारी की सारी चीजों को, शाइनिंग इंडिया में वो नाकाम हो गए और उसमें अब एक ही चीज है कि जिसके बलबोते पे वो अपनी सियासत करना चाहते हैं कि वो इस्लाम के, मुसलमानों के, पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मन, बल्कि तमाम अकलियतों के खिलाफ, बल्कि वहां के निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ। तो वो एक फिजा है। तो इसलिए अगर कोई सिर्फ दौरों से आप समझते हैं, लेकिन प्राय साहब एक सेकंड सिर्फ, लेकिन प्राय साहब वहां की सिविल सोसाइटी जो है, इसलिए सर एक सेकंड आप भी बोलिएगा, एक सेकंड मैं शुरू में ये बोल देना चाह रहा हूं, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ मैं चाहूं तो आप पैनलिस्ट चाहें तो इस चीज को डिरेल करने में और ऑफ ट्रैक जाने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की लैंग्वेज का, जिस तरह के कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मेहमान, उनको उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मैं गिनाना शुरू करूं आलोक साहब, पाकिस्तान आप गवाइए, अरे बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फॉरेन मिनिस्टर आपके घर में मौजूद है, बातचीत करने वाली है, डिनर टेबल पर बैठने वाली है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं, उन्होंने तो कहा है कि मैं अफगानिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आई हूं। किस तरीके बातचीत का होस्ट बनने वाले हैं, बातचीत किसी एजेंडे पे होती है, अगर एजेंडा ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है तो बातचीत क्या है? हम 10 मिनट के लिए पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो सोचिए 70 साल की जो गुबारी है। सुमित साहब बात ये, एक मिनट सुमित साहब बात ये, जब आलोक बंसल साहब बोल रहे थे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। पेशेंस आप और ये खाना उनको कंप्लीट तो करने दें। अभी तो आपने मेरी बात कंप्लीट तो करने दें यार, मेरी बात आपको मुकम्मल नहीं होने दी। आप दुनिया टीवी का अकेले शो नहीं है कामरान भाई, आलोक बंसल आपने बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से कुछ सवाल खड़े किए, नरेंद्र मोदी जी को लेकर, बीजेपी की लाइनिंग को लेकर, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु जी मेरे साथ आ चुके हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। आपने कहा क्या बीजेपी सरकार नहीं चाहती क्रिकेट हो? क्या बीजेपी सरकार क्रिकेट को रोक रही है? 1 to 1 पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को रोक रही है? सुधांशु त्रिवेदी, चरणजीत जी मैं आता हूं। सुधांशु जी पहले आपकी राय, फिर चरणजीत जी आपकी राय। क्या क्रिकेट को रोकने में, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को रोकने में, क्या अकलियत को नीचा दिखाने में यही बीजेपी का काम है? पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में कितनी ईमानदार थी इसका तो पहले ही दिन संकेत मिल गया था जब प्रधानमंत्री ने सभी सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को शपथ ग्रहण में बुलाया था। उसके बाद भी हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, ऊफा से लेके पेरिस में भी साइड में बात हुई और सुषमा स्वराज जी इस समय पाकिस्तान में है। मगर अभी हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे ने जिस ढंग से भारत की अंदरूनी सियासत के बारे में अपनी बड़ी टिप्पणी कर दी, जिसको कि मैं बिल्कुल आपत्तिजनक मानता हूं, उन्होंने अपने एक नजरिए से देखा, तो मैं इस बात को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं
कि भाई आप हमको तो छोड़िए, हम तो लगातार 68 सालों से मुसलसल एक जमहूरियत हैं और हमारी जमहूरियत की मिसाल दुनिया में दी जाती है, इंक्लूडिंग कश्मीर, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट काम चलती है और हमारे यहां कभी न फौज का कोई दखल रहा, न हमारे यहां किसी और चीज का दखल कितनी फौज है? रहा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी फौज है? मुझे अपनी पूरी बात करने दें, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। अरे आप कश्मीर को तो छोड़िए, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके यहां फाटा में क्या हो रहा है? फाटा तो पाकिस्तान का खेल खेला हुआ है जो हमें। कश्मीर इज एन इंटरनेशनल मामला, यूएन की रेजोल्यूशन आई हुई है। मैं एक बार फिर आपने यूएन की रेजोल्यूशन गिरबान में झांक कर देखिए सर, आपको खेल खेला हुआ है, आप माइंड कर गए, आपसे अलग हो गए। आपने तोड़ा है ना, हमें साफ करना पड़ रहा है। अपोलोजाइज ऑन द ईस्ट पाकिस्तान, आपने 5 लाख फौज वहां दाखिल की, आपने अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं, आपने तो मुदाखलत की। 7.5 लाख फौज आपकी मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर देखें, मकबूजा कश्मीर के अंदर 7.5 लाख फौज आपकी है। एक मुतनाज़ा इलाका आपने तस्लीम किया है और आपने सिर्फ कश्मीरियों से बेवफाई नहीं की, आपने अपनी लीडरशिप से भी की है। आपकी लीडरशिप गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, 18 रेजोल्यूशन मौजूद है। रेजोल्यूशन पे अमल दरामद करने की बजाय अगर आप कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए वहां पर गोले चलाएंगे, वहां पर फायरिंग करेंगे, उन्हें मारेंगे, तो फिर अपने इस्तेकाम तो होगा, इंतशार तो होगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो आपसे अमन की बात करता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमन की बात की बात की। हाफिज सईद के कारनामे गिनवाएंगे तो हम नरेंद्र मोदी के कारनामे गिनवाएंगे आपको। कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सुमित साहब, आपको लगता है कामरान अगर ऐसे ही डिबेट करना है तो मैं तो बोलता हूँ कि सुषमा स्वराज को अगली फ्लाइट से वापस आ जाना चाहिए। एक मिनट, ये स्थिति अगर आपकी है, आपसे 4 आदमी 15 मिनट के लिए पेशेंस नहीं रख सकते हैं। सुमित साहब, अरे मैं क्या बात सुनूं? आपके मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं कामरान भाई। आप तो पेशेंस एक बात, हाफिज सईद, अरे मैं तो पेशेंस रखा हुआ, सुने तो सही ना यार। अब आपने बात की, अगर कश्मीर को 47 से शुरू करना चाहते हैं, आपने हाफिज सईद की बात, तो आप आपका बात को कैसे भूल जाते हैं? आप पार्लियामेंट अटैक को कैसे भूल जाते हैं? आप मुझे पेशेंस दिखाना चाहिए भाई, इसको भी याद करिए ना। अगर आपको कश्मीर में मेरी आर्मी की कितने लोग मौजूद है जानना है, हाफिज सईद को तो आपने महबूब बना दिया, हाफिज सईद को तो आपने पॉपुलर कर दिया पाकिस्तान में। आपका महबूब था, हमारा महबूब बन गया। हाफिज सईद को कंधे पर बिठा के घूमते रहते हैं। हाफिज सईद कश्मीर की बात करते हैं ना, उसको अलाउ करते हैं पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर रैलियां करने को। सुमित साहब एक मिनट, सुमित साहब एक मिनट, देखिए हंसने की बात नहीं है, अब आप तसल्ली से, आपके लिए बड़ा आसान होगा। नहीं, हमारे देश में रहने वाले मासूम लोग, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे ना टेररिस्ट अटैक में, तब आपको समझ में आएगा। हमने देखा है यहाँ पर, हमने देखा है यहाँ पर 71 के गाँव से बाहर निकले। हमारे समीर साहब एक मिनट, मैं आपसे बात बोलना चाह रहा हूं कि एक मिनट सर, एक मिनट, इस तरह नहीं, समीर साहब से मैंने बात करनी है। एक मिनट, समीर साहब की बात कर रहे हैं, समीर साहब से बात करनी है। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। बंसल साहब एक मिनट ठहर जाए। बंसल साहब फॉलो नहीं किया, आपको मेरी आवाज आ रही है? बात करते हैं, बंसल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जब इन्होंने इसको नहीं किया तो इसके बाद आपकी आवाज जो भी कदम नहीं पहुंच रही इधर हमें। रायशुमारी करवाई क्या किया इन्होंने? रायशुमारी क्यों नहीं करवाई? रायशुमारी करवाए, रायशुमारी करवाए उसमें। सर एक सेकंड ठहर जाए, सुमित साहब रायशुमारी तो हो गई ना, रेजोल्यूशन पढ़िए, वो तो रोज हो रही है। टू वेकेट द टेरिटरी, आप ऑल ट्रूप्स वर टू बी विथड्रॉन। हैव यू हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? हमारी हाईकोर्ट ने दिया, दाखिल की थी मकबूजा कश्मीर की हाईकोर्ट ने फैसला दिया, हमने कहते, आपकी मकबूजा कश्मीर की हाईकोर्ट कहती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में, पॉलिसी में, खासकर जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, आपने हमारा प्राइम मिनिस्टर आपसे अमन की बात कर रहा था, मुज़ाकरात की बात कर रहा था, तल्लुकात की बात कर रहा था, और आज हुआ क्या कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे वो भी मायूस हो गए। खुर्शीद कसूरी साहब इंडिया से तल्लुकात की बात कर रहे थे, खुर्शीद कसूरी के साथ क्या किया वहां पर? वो किताब का फंक्शन करने गए और कुलकर्णी साहब का आपने मुंह काला क्या किया? हिंदुस्तान का मुंह काला हो गया। पाकिस्तान को लेकर भारत की डिप्लोमेसी में कभी कोई अंतर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो? 155 मरतबा मुज़ाकरात हुए, क्या निकला उसमें से? एक अच्छे रिश्ते बने, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या और कोई सरकार हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान चलता है हमेशा,
और जिस तरह से हमने अभी पिछला दौर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जिन्होंने 56 इंच की छाती की बात की, जिन्होंने सर के बदले सर लेंगे, या जिन्होंने गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, ऐसी टफ बातें की है, अब उनको भी थोड़ा समन्वय की तरफ आने के लिए समय लगा है, इसलिए ये देरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी हमारे साथ ईमानदारी से काम नहीं किया है। अब जब हिंदुस्तान राजी था तब इन्होंने हुर्रियत, तब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि हम हुर्रियत के लोगों से पहले बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको डेमोक्रेटिक नेता कम चलाते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई ज्यादा चलाती है, और पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं होने देंगे। ये सुषमा स्वराज जी आज पाकिस्तान के पलकों की छांव में जाकर बैठी हैं, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं बनेगा, इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। या तो वो इस तरह की एक नूरा कुश्ती की कोई स्कीम लेकर के गई है जिसमें नवाज शरीफ जी की भी थोड़े समय में जय जयकार होगी, और यहाँ की बात भी सुन ले, एक मिनट हो, ऐसा कोई नूरा कोमोडोर जीजे सिंह, कोमोडोर जीजे सिंह, कोमोडोर जीजे सिंह, आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो आप अनफेयर कर रहे हैं यार। कामरान भाई, आपके चारों पैनलिस्ट एक साथ बात कर रहे हैं, मैं स्टूडियो के बाहर है, आप मेरी बात करके मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। कोमोडोर एक मिनट सुन रहा हूँ जनाब। कोमोडोर साहब के पास जाने से पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोमोडोर जीजे सिंह बोलना ना करें यार। कोमोडोर साहब को ठहर जाना, रोके एक मिनट कोमोडोर साहब। अरे आपके चारों पैनलिस्ट कामरान एक साथ बोल रहे थे, आप रोकेंगे तो चारों पैनलिस्ट एक साथ बात कर रहे हैं, मैं उनको रोक दूंगा ना। आप बात तो एक एक करके सबके पास जा रहा हूँ। यही एटीट्यूड असल में रुकावट है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, यही एटीट्यूड रुकावट है सबसे बड़ी, कि ना बात सुननी चाहिए ना बात करनी चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो अमन की बात कर रहा था, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा, हमने शुरू से बात किया, भाई भाई करके बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा था कि बातचीत करनी है, आपकी स्टाइल ही है, आया ना आपकी स्टाइल ही है, चाहते हैं कि आपको बात करनी है तो बैठ कर ले। अब मैं कह रहा हूँ एटीट्यूड रुकावट है असल में, 30 ये इंतहा पसंदाना तर्ज अमल है। हम उस गड्ढे में से निकल रहे हैं जिस गड्ढे में आप चल रहे हैं, हम उस गड्ढे में से निकल रहे हैं, दहशतगर्दी के गड्ढे में से। और वो भी जो फाटा की आपने मिसाल दी है, फाटा में सबूत मौजूद है, वहां पर कौन नहीं है, कौन पाकिस्तान इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा है। आप मेरी बात, समित साहब आप मेरी बात सुनेंगे तो मेरी बात सुने ना, आप 30 सेकंड के लिए मेरी बात सुने यार, बात तो सुनने। बोलिए आप बोलिए, मैं आपसे आप बोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको एक पैटर्न से चल लें। एक दफा आपका पैनलिस्ट बोले तो हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद जब इधर का पैनलिस्ट फौरन दूसरा पैनलिस्ट हमारा है तो आप इंटरप्ट ना करें, ये तय कर लें ग्राउंड रूल्स। नहीं, ये ग्राउंड रूल्स तय कर लें, जो पॉइंट ऑफ व्यू दे अपना उसको पूरा देने दें। मैं तो कहूंगा 1 to 1 बातचीत करें, हम मेरा पैनलिस्ट आपके पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, मेरे पैनलिस्ट से बात कर ले, नो इश्यूज। बट लेकिन आपके तीनों लोग एक साथ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। आपने पहले समित साहब आपने उनको रोका ना प्राचा साहब को बीच में, इसलिए उन्होंने किया रिएक्ट। चले अब आप बताइए क्या आप करें जी। कोमोडोर जीजे सिंह, उसके बाद कोमोडोर जीजे सिंह, उसके बाद किरण मोरे। हाँ ठीक है, कोमोडोर जीजे सिंह, नहीं उसके बाद इधर आएंगे आप, किरण मोरे साहब भी जी बोले। यस जी गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं हमारे जितने पाकिस्तान के मेहमान हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमें जब डिबेट करते हैं तो हमारे अल्फाज और जो शब्द हैं वो बहुत ही केयरफुली हमें चूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक AK-47 ले और उसको केयरलेसली फायरिंग करनी शुरू करें, वो नुकसान गोली का तब तक नहीं होता जब तक वो शरीर के अंदर नहीं लगती, मगर शब्दों का जो नुकसान है, जो दिल तोड़ती है, वो हजारों ये बात सही तक भी तोड़ देती है। दूर दूर से बैठकर एक टेलीफोन के ऊपर बात करें तो दूसरे का दिल टूट जाता है। तो मैं ये कहता हूं, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हम जो अल्फाज हैं, शब्द हैं, वो अच्छे यूज करें। ये कह के मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं कि आगे वाले आने टाइम एक अमन का टाइम आने वाला है, एक अच्छा माहौल बनने वाला है, क्योंकि मेरी जो जजमेंट है कि ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब, इनकी आपस की जो केमिस्ट्री है, जो इनके आपस के रिश्ते हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पेरिस के अंदर कैसे ये ऑन द साइड लाइन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे एक सोफे पे बैठ के और
बड़े ही मगन एक गुफ्तगू में हो गए और उनकी दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये साफ नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब दोनों देशों से बात करना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं। उनकी जो हाथों की मूवमेंट थी वो उससे जाहिर था कि वो अच्छी एक शुरुआत करनी चाहते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम ना तो इस्लामाबाद में और ना ही हम दिल्ली के अंदर ये करेंगे, हम बैंकॉक के अंदर एनएसए और सेक्रेटरीज की मीटिंग करेंगे। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों एनएसए जो हैं, ठीक है जी, अब उनकी बात हो गई समित साहब, अब हम आ जाए। ये दोनों एनएसए जो हैं अभी इनका एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी बात को आगे बढ़ाइए। मैं चाहूंगा, मैं आऊंगा कमोडोर आपके पास, सेवियर पॉइंट्स कमोडोर, आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास पाकिस्तान के मेहमान है, कामरान के पास जाना चाहूंगा मैं। जी एनएसए हैं कमोडोर, आई गॉट योर पॉइंट। कमोडोर एक मिनट, कामरान मैं ये जानना चाहूंगा, पहली बार जो एनएसए हैं आपके वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो जनरल राहिल शरीफ के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हीं ने उनको वहां अपॉइंट करवाया है। पहली बार ऐसा एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जब आपस क्यों उन्होंने अपॉइंट करवाया है? अगर ऐसा नहीं है तो आप मना कर दीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप मना कर दीजिए। मैंने राहिल शरीफ साहब का कोई हाथ नहीं है, मैं मान लूंगा। वैसे मैं आपको पाकिस्तान के नेशनल चैनल में बोल दीजिए कि राहिल शरीफ के इसमें कोई रोल नहीं है। सुन तो ले साहब, मैंने इसमें पूरा प्रोग्राम किया था, लेकिन बाद में जब रिसर्च की तो हमें पता चला, यार मैं कंप्लीट तो कर लूं, और जब बाद हमें पता चली, रिसर्च की पता चला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की वो चॉइस है, क्योंकि बलोचिस्तान में बहुत डिस्टेबिलिटी हो रही है फॉरेन एलिमेंट्स की तरफ से, फॉरेन पावर्स की वजह से। तो वो क्योंकि वहां लेफ्टिनेंट कोर कमांडर रहे हैं तो ही न्यू द फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो ज्यादा बेहतर था अपने इंडियन काउंटर पार्ट को या अफगानी काउंटर पार्ट को चीजों को बता सके। तो इसलिए मैं आपको इस पे करेक्ट करना चाह रहा था कि मैंने भी इस पे यही सवाल उठाया था प्रोग्राम में कि शायद पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि ऐसा नहीं है। अभी भी कामरान नहीं, आप रखे जी, आप रखे। जनरल राहिल शरीफ साहब के बलूचिस्तान में वो कोर कमांडर रहे और राहिल शरीफ साहब को पसंद नहीं थे। नहीं, नवाज शरीफ साहब को पसंद थे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मुझसे पूछना चाहें सिंगल प्लेन कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं उनका बलूचिस्तान अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। नवाज के लिए जरूरी था कि इंप्रेशन है, हम उसको हमेशा तो जनरल शरीफ ही चलाते हैं, बल्कि उनको हम ये क्रिटिसाइज करते हैं नवाज शरीफ साहब को कि ये चांस बलूचिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वार चल रही थी, जंजुआ साहब ने को देखा था, इसलिए कौमी लगाया। सुमित साहब, मैं इससे पहले पैनलिस्ट के पास जाऊं, मैं जाना चाहूंगा अब्दुल कादिर साहब के पास, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा जो परसेप्शन है ये इंडिया में बनता है। हमारे जो आर्मी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों एक पेज में टेररिज्म के खिलाफ वॉर चल रही है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ईस्ट के बजाय उनका फोकस वेस्ट है। हमारी इसमें इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी नहीं है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एक जमाने में ट्रेडिशनली हुआ करती थी आफ्टर 1971 का जो एपिसोड हुआ। लेकिन अब्दुल कादिर साहब को मैं अगर बीच में इन्वाइट करूं, अब्दुल कादिर, नहीं जी बिल्कुल नहीं है अब्दुल कादिर साहब, मैं हमारा ओपिनियन नहीं है, आप उससे डिफर कर सकते हैं। अब्दुल कादिर साहब पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, वहां का पैनल उनकी भी एक सोच है, हमारे पैनल की भी एक सोच है, लेकिन आपके ख्याल में जो क्रिकेट नहीं हो रही तो इसमें इंडिया के इस बात में वेटिज है कि इंडिया समझता है कि उनकी टेररिज्म को लेकर खास डेफिनेशन है पाकिस्तान के हवाले से, मुंबई टैक्स को ले लें, दूसरी चीजों को ले लें। आप समझते हैं कि इतना बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि एक न्यूट्रल ग्राउंड में भी हमें नहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए, या क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? अब्दुल कादिर साहब को सुनते हैं। देखें, बात पता क्या है कि एक तो मैं छोटी सी ये जो गुफ्तगू मैंने सुनी है उसमें मेरा नज़रिया जो है वो ये है कि जो सियासतदान पाकिस्तान के हैं और इंडिया के हैं, देखिए वो अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाएं और अगर तो हम किसी हल की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे जो कमोडोर साहब उधर से बोल रहे थे उनकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपका अल्फाज का भी चुनाव अच्छा करो और बोलते वक्त भी ये ख्याल करो दूसरे बंदे का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, ये अगर सियासतदान और मीडिया और उसके बाद फिर क्रिकेट जो है वो बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकती है। अब उसमें यह है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये क्यों क्रिकेट को जोड़ दिया गया सियासत के साथ, क्योंकि मैंने तो इतनी मतलब क्रिकेट खेली 18 साल पाकिस्तान के लिए, मैं इतना मतलब इंडिया गया हूँ, मैंने जी टेलीविज़न पे बहुत काम किया और चैनल्स पे भी बड़ा काम किया। लोगों के अंदर जो पैशन है, जो एंथुजियाज्म है, जो
वो इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। इसी तरह यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जो है पॉपुलर है। जी बिल्कुल, और मैं बात कर रहा हूं कि देखो ये इंडिया आर्टिस्ट बड़े पॉपुलर हैं। जी मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर ये खेल को शुरू होना चाहिए, इसको सियासत से पहले तो पाक करो। दूसरी बात ये कि ये जो सीरीज है ये एशेज सीरीज से बड़ी सीरीज होती है, इसको जितना दुनिया देखती है किसी को भी नहीं देखती। अब अगर ये छोटी सी बात ही कर लें कि ये इसके ऊपर छोटी सी बात है कि अगर मोदी साहब सिर्फ ओके कर दे कि हाँ जी ठीक है थर्ड कंट्री खेलो तो ये सीरीज ऑन हो जाएगी। अब अगर ये हो जाती है मसलन तो इंडिया ये सोचे कि अब अगला जो स्टेप होगा वो पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलेगा। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए तो वो भी थर्ड कंट्री हो जाएगा। तो लेकिन इसकी सारी गलती जो मैं समझता हूँ वो है आईसीसी की, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली सारे क्रिकेटिंग कंट्रीज आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। सुमित साहब हमारे यहाँ अपडेट्स का टाइम है फॉर 2 मिनट्स। मैं चाहूंगा किरण मोरे साहब उसके बाद जरूर कमेंट करें। हम 2 मिनट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा होता है, न्यूज अपडेट है, मैं 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा सुमित साहब के जरूर किरण मोरे साहब इस पे रिस्पॉन्ड करें अब्दुल कादिर साहब की बात पे। और हम जिस तरह आपका परसेप्शन है पाकिस्तानी फौज के बारे में, खास हमारा ये परसेप्शन है कि इंडिया की आवाम चाहती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो, क्रिकेट खेली जाए, लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट की एक अपनी रिजर्वेशन और लिमिटेशन है, उस पर जरूर बात करेंगे 8 से 9 अगले 1 घंटे में, लेकिन 2 मिनट की ब्रेक के बाद।